हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम जो द पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। हमने पिछली वाली वीडियो में हमने ये क्या बोलते हैं, टाइम एंड प्राइस थ्योरी सीखी थी। ठीक है। तो वही जो है ना वो कम्प्लीटली पावर ऑफ थ्री और जूड़ा स्विंग के बेसिस पे है। ठीक है। तो आज वाले वीडियो में हम पावर ऑफ थ्री के पूरे फुल डिटेल में हम जानेंगे वो क्या होता है एंड कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, टाइम एंड प्राइस थ्योरी के बेस पे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे जुड़ा स्विंग के बारे में। ठीक है। तो अभी जो है ना पावर ऑफ थ्री को लेके कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो देखो, पावर ऑफ थ्री कुछ ऐसा सेटअप होता है जिसमें जो कैंडल होता है ना, ये डेली कैंडल है। ठीक है। एंड इस डेली कैंडल में आप देखोगे ना, ये ओपन है। ठीक है। एक सेकेंड। देखो, ओपन है ये। ठीक है, ये ओपन यहाँ होता है। ओपन होने के बाद एक लो बनाता है। ठीक है। जो बुलिश मार्केट होता है ये उस टाइम पे होता है। ठीक है। तो ओपन होने के बाद पहले मार्केट नीचे आता है, फिर लो ऑफ द डे बनाता है, जैसे इसने किया यहाँ पे आया, नीचे लो बनाया। ठीक है। देन ये ऊपर की साइड जाता है। अप साइड जाने के बाद एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद फिर कंसोलिडेट करता है। ठीक है। अब मार्केट फिर क्लोज हो जाता है। तो ये अपना वो है। ठीक है। मतलब बुलिश कैंडल है एंड दिस वन इज आर बेयरिश कैंडल। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है डिटेल में हम देखेंगे ना। तो सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है ना, अगर आप मार्क करते होगे ना अपने चार्ट पे, तो मार्केट ओपन होने के टाइम कंसोलिडेट करता है। ठीक है। देखो, ये हर दिन नहीं होता है। ठीक है। आप क्योंकि हम स्पेसिफिकली पावर ऑफ थ्री को यूज़ कर रहे हैं एंड उस बेसिस पे हमने पिछली बार मंथली का एग्जांपल लिया था। ठीक है। तो इस बार हम सिर्फ पावर ऑफ थ्री के कंसेप्ट को समझेंगे, ताकि जो टाइम एंड प्राइस थियरी है आपको वो और बेहतर तरीके से समझ आए। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है। कंसोलिडेट करने के बाद अब क्या है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो गई। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी। तो मार्केट को अगर अप साइड का मूव बनाना है, ठीक है, अगर उसका टारगेट ये होगा, तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी उड़ाएगा। यहाँ पे कोई पीओआई होगा ना, उसको आइडेंटिफाई करके पीओआई जो है उसको टैप करेगा। फिर मार्केट अप साइड की तरफ एक्सपेंशन देगा। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। ठीक है। एक्यूमुलेशन, दैट इज ए एक्यूमुलेशन। फिर जब नीचे आता है, ठीक है, धीरे धीरे करके नीचे आता है, लिक्विडिटी सबका एसएल हिट करता हुआ, तो उस टाइम पे इसको मैनिपुलेशन बोला जाता है। क्या, मैनिपुलेशन। अब इस पॉइंट के बाद जैसे ये पीओआई को टैप करता है, एक सडन मूव अप साइड की तरफ देता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। देन अप साइड जाने के बाद एक हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कंसोलिडेट करने लग जाता है। इसको क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। मतलब इस टाइम पे क्या है ना, जो भी ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, या फिर कोई भी जो लार्ज फंड्स होते हैं, उस टाइम पे अपना जो अमाउंट है ना बुक करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूशन का फेज बोला जाता है। ठीक है। तो हम इसी तीन स्टेज को हम इसमें कवर करते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये। ठीक है। एक्सपेंशन जो है, हम लोगों को इस एक्सपेंशन को पकड़ना है, तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो ये अपना है ना पावर ऑफ थ्री का, वो ये है। ठीक है। एक्यूमुलेशन, फिर मैनिपुलेट करता है मार्केट को। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, देखो एक्यूमुलेशन का सिंपल मतलब है कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना उसको। ठीक है। तो वहीं पे क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे जो है लिक्विडिटी को इकट्ठा करता है। ठीक है। उसके बाद मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट मतलब क्या होता है, किसी को धोखे में लाना या फिर किसी को फंसाना, ऐसा होता है मैनिपुलेट करना। कि दिखाना कि भाई ये कुछ और है, जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, तो लोगों को लगता है क्या कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरे लोगों को, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करता है। ठीक है। एंड अब क्या करेगा मार्केट, इसके बाद एक पीओआई पे जाने के बाद अपन लोग को तो एंट्री मिल जाती है। ठीक है। एंड उस पॉइंट पे हम लोग बाय करते हैं इंस्टीट्यूशनल लोग के साथ। ठीक है। तो एक एक्सपेंशन आता है। ठीक है। ये फेक मूव था, एंड फेक मूव के बाद एक करेक्ट मूव आता है जो एक्सपेंशन देता है। उस एक्सपेंशन को हम पूरा कंप्लीट कैप्चर करते हैं एंड अपना टारगेट अपसाइड कहीं पे रखते हैं। ठीक है। अभी बेस्ड ऑन दी जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने जो भी लिक्विडिटी मार्क की हुई है प्रीवियसली, या फिर कोई भी फेयर वैल्यू इम्बैलेंस हो या फिर फेयर वैल्यू गैप है जिसको फिल करता है, वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है। वो आप पे डिपेंड है।
एंड इंस्टीट्यूशन जो है ना अपना टारगेट यहाँ तक रख के फिर अपना जो है ना जो जितने भी ओपन ट्रेड्स होते हैं सारे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तब जाके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट। अब जो बियरिश मार्केट होता है उसमें भी सेम होता है, ठीक है। जो बियरिश मार्केट होता है उसमें भी सेम होता है। सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक्यूमुलेशन होता है। देखो यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये ओपन लो हाई क्लोज का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यही जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पावर ऑफ थ्री है ना, ये कहीं भी फॉर्म हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आज के मार्केट का जो डेली ओपन है वहाँ पे डेली ओपन हुआ एंड देन उसके बाद ये स्टार्ट होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखने जाओगे ना वो आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बिकॉज़ वहाँ पे क्या है ना, मार्केट जो इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं करेगा। बस ऐसे ओपन होगा, धीरे-धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, हाई बनाएगा, हाई बनाने के बाद फिर धीरे-धीरे मार्केट एक्सपेंशन देगा, ठीक है? ऐसे, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है ना ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो उससे पहले आपको ना एक कंप्लीट रेंज समझना होता है कि कौन से एरिया को हम क्या बोलते हैं एंड वो एक्चुअल मार्केट में कैसा दिखता है, ठीक है। अब जब आप प्रॉपरली वो चीज़ सीख जाओगे ना कि प्रॉपर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद उस चीज़ को आप डेली कैंडल पे जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे ये है ना बुलिश कैंडल हो गया या बेयरिश कैंडल हो गया, ठीक है। उसको आप मंथली, डेली एंड वीकली ये कैंडल पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेयरिश समझते हैं हम। अब बेयरिश मार्केट में यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, ठीक है, एक्यूमुलेट करता है दोनों साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, एक पीओ यहाँ पे फाइंड करता है ये, ठीक है। अब पीओआई फाइंड करने के बाद मार्केट क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। दिखाता है कि भाई ये ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, अपसाइड ब्रेकआउट दिया है उसने, तो लोगों को ये मैनिपुलेट करता है। अब मार्केट यहाँ से सडनली नीचे की तरफ एक्सपेंशन देता है, ठीक है। एक्सपेंशन देने के बाद फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितने भी लार्ज फंड होते हैं, बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो गए, सारे जो अपने पोजीशंस को क्लोज करते हैं, ठीक है, बुकिंग करना चालू कर देते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो यही हो गया कंप्लीट अपना प्रोसेस। इस एरिया को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, ठीक है। अभी इतना लंबा जो है ये एक्सपेंशन हो गया एंड ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पावर ऑफ थ्री है, थ्री मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को पावर ऑफ थ्री कहा जाता है, ठीक है। अब हमने सीख लिया है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर ऑफ थ्री क्या होता है एंड उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड इसी बेस पे हम टाइम एंड प्राइस थ्योरी यूज़ करेंगे, ठीक है। जो मैंने ये पीओआई आपको यहाँ पे बताई थी एंड यहाँ पे जो पीओआई बनती है, ठीक है। इस एरिया में जो है ना ये कंप्लीट एरिया मैनिपुलेशन का, ठीक है, इस कंप्लीट एरिया ही अपना टाइम प्राइस एंड टाइम थ्योरी वाला एरिया है, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग को अपना पीओआई ढूँढना पड़ता है। तो ये हम कुछ ऐसे अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उससे रिलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये डेली कैंडल्स है तो उसको कंप्लीटली अच्छे से एडवांस में जाने से पहले हम पावर ऑफ थ्री को यहाँ पे जो अपना कंसेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं। एंड ये जो सेटअप है ज़रूरी नहीं है कि ये डेली ओपन के बाद ही बने, ठीक है। क्योंकि कुछ-कुछ सेटअप्स जो डेली ओपन वाले कैंडल होंगे ना, डेली जो कैंडल जब नया-नया ओपन होता है, ज़रूरी नहीं है आपको कि वो सिंपल जो है ना फॉर्मेशन करके दिखाएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ठीक है। ओपन होते कभी-कभी सडनली नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद लो बनाता है, फिर एक्सपेंशन देता है। लेकिन कभी-कभी क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट एक्सपेंशन दे देता है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ कंडीशंस होते हैं, इसीलिए जो है ना सबसे पहले हम इसको नॉर्मली सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके बाद जो है ना आप डेली में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अभी जो है ना गोल्ड क्या करेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इतना बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है ये। यहाँ पे कोई भी एक जो है ना बाइंग एरिया अपन लोगों को मिल सकता है, ठीक है। अगर रिवर्सल मिलेगा ना तो हम लोग को रिवर्सल इसी पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको रिवर्सल साफ साफ दिखेगा। अब क्योंकि मार्केट यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो एक सिंपल रिटेस्ट आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से एक्सपेंशन देगा, हाई चलता रहेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो वो हाई जाने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। सो देखो ये है, ये कौन सा तारीख है, ये है 18 फेब को, ठीक है।
अब 18 फेब के टाइम पे भी देखोगे ना आप ध्यान से, कितना अच्छा रेंज बना है हम लोग का, ठीक है। अपना पावर ऑफ थ्री का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे, ठीक है। ये अपना एक्यूमुलेशन फेज हो गया, ठीक है। 5 मिनट चलते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा, ठीक है। ये जो एरिया है अपना, ये क्या है? ये हो गया एक्यूमुलेशन, ठीक है। अपना एक्यूमुलेशन मतलब एक रेंज बनाता है मार्केट। अब यहाँ पे अपना लिक्विडिटी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ लंदन क्लोज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना, वो प्रीवियस डे का है, ठीक है। तो डेली के हिसाब से हम नहीं देख रहे, अब जो है ना पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जो एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक्यूमुलेशन में दोनों साइड लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। एंड नाउ यहाँ पे आप देखोगे ना, ये अपना जो है ना, ये मैनिपुलेशन हो गया अपना, ठीक है। क्या है ये? मैनिपुलेशन। एक्यूमुले अच्छा, रेड नहीं है, दूसरा कलर देते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एंड दिस वन इज आर एक्सपेंशन, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सपेंशन के बाद देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन। एक सेकेंड रुको, एक्सपेंशन। देखो, accumulation, manipulation, expansion एंड दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये देखो मार्केट जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पे है, यहाँ पे सब अपना जो है ना, जो भी वो है वो बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेंज जो है अपना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन का है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ठीक है। एंड जो ग्रीन एरिया देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? यहाँ पे होता है हम लोग का मतलब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये हम लोग का क्या है? टाइम एंड प्राइस थ्योरी का जो एरिया है ना, वो है ये, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग को एंट्री ढूंढनी पड़ती है। अब जब थोड़ा सा पीछे जाओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी ऐसा पीओआई नहीं है लिक्विडिटी के अलावा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हो अपने एक्सपेंशन का, ठीक है। जो एक्सपेंशन में जो भी आप टारगेट करना चाहो, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे भी लिक्विडिटीज़ है बहुत सारी, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कर से, मतलब गौर से देखोगे ना, यहाँ पे एक आप अपन लोगों का क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। ये हम लोगों ने अपना डाला, टारगेट यहाँ तक रखना है रखो, जहाँ तक रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जुड़ा स्विंग के ऊपर आएगा, ठीक है। जो ये फेक, जो ये नीचे की तरफ फेक मूव दिया है ना, इसी मूव के हिसाब से हम फिब रिट्रेस सॉरी फिब रिट्रेसमेंट नहीं, फिब का जो टूल है, ठीक है, फिबोनाची का जो भी टूल आता है, उसके हेल्प से एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा जिसके हेल्प से आप ना जो हाई है वो भी प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये तो लॉजिकल पॉइंट्स हो गए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस लॉजिकल पॉइंट्स हम लोग के लिए नहीं होते ऑल टाइम, जैसे हाई हो गया ना अभी। तो उस टाइम पे हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है? हम लोग को यूज़ करना पड़ता है जुड़ा स्विंग, या फिर जो अपना ये फुलक्रम का पॉइंट्स होते हैं ना, वो यूज़ होता है, ठीक है। तो वो भी आगे सीखेंगे हम। अभी ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, तो हम वही सीख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड सेटअप हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यही सेम सेटअप बार बार बनता है, ठीक है। तो अब देखोगे ना,
ये वाला रेंज देखो ना आप थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पे, ये अपना क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये हम लोग का क्या है, एक्सपेंशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो सेटअप्स होते हैं वो कुछ ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो आपको ये जो सेटअप ना अब बार बार रिपीट करता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अब ये तो हमने रैंडमली कहीं से भी उठा लिया कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको टाइम एंड प्राइस थ्योरी में बताया था, ठीक है। ये अपन लोग का एंट्री पॉइंट था, ये अपना टारगेट यहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, तो ये आप यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब ठीक है, ये भी हटा देते हैं। इसी का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। डेली का कैंडल आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, अपना डेली कैंडल का जो ओपन है वो कब है, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे चलते हैं। ये 17 18 डेट का ओपन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ऊपर देखो आप, है ना, 2936 2936.955। ये मार्केट की ओपन कब है भाई, 2936, एक सेकंड मैंने गलत देख लिया है, ठीक है। नहीं, वन डे, 2898 मैंने हाई देख लिया था, 2898.710। हाई रहा, मिल गया, ठीक है। आप अपने टाइम पे जाओगे ना, तो आपको कंफर्मेशन भी मैंने दे दिया। ये जो टाइम पे 18 मार्क करोगे ना आप, जो 18 का टाइम है अपना, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे 17 है ना, मंडे 17 फेब दिखा रहा है, लेकिन आपका जो डेली कैंडल का फॉर्मेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगला जो डे है वो कहाँ पे है, 18 ढूंढेंगे हम। ये रहा 18 का टाइम, ठीक है। अभी आपका कंप्लीट वन डे के टाइम फ्रेम का कैंडल का वो है, ठीक है। आपका ओपन कहाँ पे है, यहाँ पे ओपन कितना है, ओपन 2898.710, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये अपना ओपन है एंड ये अपना क्लोज है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे ना, सेम वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो ब्लू रेंज है ना, आपको इसको लेने के लिए बोला था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। मैनिपुलेशन, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एक्सपेंशन यहाँ कहाँ तक लास्ट करता है, यहाँ तक। तो कंप्लीट कैंडल ये अपना क्या हो गया, ओपन। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे लो बनाया, ठीक है। लो बनाने के बाद एक्सपेंशन दिया, यहाँ ये हाई ऑफ द डे बनाया एंड देन यहाँ पे आ गया क्लोज कर दिया। तो हुआ ना हम लोग का सेम वही पावर ऑफ थ्री वाला फॉर्मेशन, ठीक है। देखो ना, ये रहा, यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे ओपन हुआ, लो बनाया, अप साइड गया, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है। तो यही फॉर्मेशन हम लोग का वो बुलिश कैंडल है ये, ठीक है।
तो ये कंप्लीट कैंडल है, तो ऐसे करके आपको यूज़ करना है। एंड ये जो ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये हम लोग का टाइम एंड प्राइस थ्योरी का एरिया है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको इसको कुछ इस प्रकार यूज़ करना है, ठीक है। आप ऐसे ही डेज को जो है ना सेपरेट कर दोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आज का देख लेते हैं। अभी ये 18 हमने सेपरेट कर रखा है, अभी नेक्स्ट 18 देखते हैं। अब टाइम देख लो यहाँ पे, ये है ना मेरा यूटीसी -5 है, न्यूयॉर्क टाइम जोन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे न्यूयॉर्क का है, ठीक है, लोकल टाइम है मेरा, तो उस हिसाब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का मेरा ओपन यहाँ पे है, ठीक है, मेरा क्लोज नहीं पता। अब क्योंकि मार्केट का अभी हाई इसने ब्रेक कर दिया ना, तो उस हिसाब से तो आपको यही लग रहा है कि अभी मार्केट अपसाइड जाएगा। बट अब स्टार्टिंग में सुबह सुबह जब नहीं पता था ना आपको, तो यहाँ पे कोई पीओआई ढूंढ के यहाँ से एक एंट्री लेगी तो आपको अप साइड का ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। अब मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे को कोई भी यहाँ पे पीओआई नहीं दिखा था, ठीक है। मैंने वेट किया था काफ़ी, लेकिन मुझे नहीं मिला, ठीक है। बाकी आई एस एफ था हम लोग का यहाँ पे, है ना। पता नहीं, नहीं है शायद, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली थी। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब आएगा ना रीटेस्ट के लिए इस एरिया में, ये अपना बाइंग जोन होगा, तो यहाँ से मैं एक एक्सपेंशन के लिए वेट करूँगा, ठीक है। तो अभी ओपन हो गया, लो ऑफ द डे बनाया, अब ये हाई ऑफ द डे बनाएगा, देन क्लोज करेगा, ठीक है। तो टाइम एंड प्राइस थ्योरी के लिए हिसाब से हम लोग का बाइंग जोन जो है ना वो ये है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को सुबह ही बाई कर लेना था, बट क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली, तो इसलिए मैंने बाई नहीं किया। अब चाहो तो यहाँ पे भी बाई कर सकते थे, ये वाले एफपीजी पे, ठीक है। तो ये जो पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। बाकी अभी आने वाले जो वीडियो है ना, उसमें हम जुड़ा स्विंग देखेंगे, ठीक है। जुड़ा स्विंग क्या होता है एंड उसको यूज़ कैसे करते हैं, कैसे उससे आप ना एक पर्टिकुलर लेवल जो है ना डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, कि ये मार्केट किस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। बिकॉज वो फिबोनाची का जो अपना टूल है, ठीक है, उसके उसी के ऊपर है, ठीक है। जैसे हम लोग का ये ओटी की एंट्री हम देखते हैं ना, उसमें जैसे हम मार्किंग होती है उसमें, जैसे जो टारगेट की मार्किंग होती है ना, उस हिसाब से जुड़ा स्विंग में भी सेम होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ आया होगा, नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। और डिटेल्स में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट अगर पर्सनली पूछना चाहते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मेरे को मैसेज करोगे तो ग्रुप में आपको मैसेज का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, एंड आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है।